कब तक नपुंसक बना रहेगा? ये सेकुलरिज्म जो कीड़ा है ना पिछवाड़े में, इसको निकाल के बाहर करो हिंदुओं, और एक हो जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो भाई की तरह हमारे भी नंबर है। भाई जब हिंदू बचेगा, संविधान मानता कौन है? संविधान मानता हिंदू है, ये नहीं मानते संविधान को। पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है भाई? पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है? पाकिस्तान में चल रही है ना उनकी सरिया, यहाँ भी सरिया चलेगी। जाति कोई है हिंदू है, जाति कोई है हिंदू है, तो हिंदुस्तान है हिंदुओं का जो है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और या तो वो ये धर्मशाला नहीं है, या तो तरीके से रहे, नहीं तो अपना बोर या बिस्तर समेटे और यहाँ से दफा हो जाए। यहाँ भाषा में बोल रही है दफा हो जाए, नहीं हमारी भाषा है भाग जाए। जो तैनात है सुबह से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। अगर कैमरामैन उधर को फोकस करके एक बार दिखा दीजिए। जी हाँ, आरएएफ के जवान भी इस वक्त इस महासभा में मौजूद थे। तो परिवार को अरेस्ट करना चाहिए और उसे चौराहे में फांसी दे, या फिर उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हमें बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए। जिहादियों को कह रही हूँ, चेतावनी दे रहे हैं हम लोग। जो बर्दाश्त की हद होती है ना, वो पार हो चुके हैं। कहते हैं कि सिर से ऊपर पानी जा चुका है, तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटे और अपने देश का भाग जाए। पश्चिम बंगाल में देख रहे हो क्या हो रहा है? पलायन कर रहा है हिंदू। ब्रह्मपुरी में क्या हो रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? पलायन कर रहा है हिंदू। मतलब हिंदुओं का कोई देश है या नहीं? 56 देश है तुम्हारे, हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अगर आज भी आप नहीं समझे ना, तो इस देश से निकाल के प्रशांत महासागर में जाओगे आप। कि हम उन्हें डरा रहे हैं और ये भाईचारा खत्म हो रहा है। अगर हम उन्हें डरा रहे हैं तो वो डर में क्या इतने कप आ गए हैं, तो कोई हमारे हिंदू बेटियों का, हमारे हिंदू भाइयों का कर रहे हैं। जिस तरीके से हिमांशु वाल्मीकि को 2 मुसलमान हत्यारों के द्वारा शिकार बना दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आज हिंदू एकता बल इकट्ठा हुई है। सर नमस्कार। ये जो पुलिस हमारे लिए खड़ी करी है प्रशासन ने, ये पुलिस उस समय कहाँ थी जब उस लड़के की हत्या हो रही थी? यहाँ से थाना केवल 100 मीटर की दूरी पे है। इसके परिवार वालों ने थाने में जाके शिकायत की थी कि हमें रात को धमकी मिली, और उन लोगों ने सुनियोजित प्लान थी, क्योंकि उनके यहाँ कश्मीर के जाने के 4 टिकट मिले परिवार के पास में। तो परिवार को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो परिवार को अरेस्ट करना चाहिए और उसे चौराहे में फांसी दे, या फिर उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हमें बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए, या उसकी दोनों टांगों में गोली मारी जाए। दोनों टांगे में क्यों मारी जाए? ये 302 का केस, उसकी खोपड़ी में गोली मारी जाए सीधी। किस तरीके का ये भाईचारा है, कैसा ये प्यार है भाईचारे की? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख रहा है कि जय भीम जय मीम नहीं चलेगा। जय भीम जय मीम कभी हमारा था ही नहीं। जय शिव जय भीम हमारा नारा यही था, लेकिन कुछ हमारे साथी भ्रमित हो गए थे जिन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा दिया था। मीम हमारे कभी हो ही नहीं सकते, हमारा मीम से क्या मतलब। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। विनीत जी, क्या कहना चाहेंगे? जो शुरुआत से गंगा जमुना की जो तहजीब है, इसको काफ़ी बढ़ चढ़ के बात रखी जाती है, और देश का गुलदस्ता जो है वो सेकुलरिज्म से जाना जाता है। यहाँ पर बैनर लगे हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, मतलब हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, जय भीम। तो क्या बोलना चाहेंगे इस एकता को लेकर, जो ये गंगा यमुना की जो तहजीब? सर, धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पर जो इस बंटवारा है उसमें ये बचा हुआ देश हमारा था, हिंदुओं का था। 51 देश हम पहले ही खो चुके हैं, तो अब ये बचा हुआ देश तो हमारा है ना जी। इसमें तो हमारी तरफ से जैसे जो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए वो सब हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ हिंदू केवल अल्पसंख्यक रूप से रह गया है। जो भी माइनॉरिटी के चीज़ें लागू होती है वो हमारे पे होती है, ना कि उन पे लागू होती है। तो हमारी ये मांग है कि उन्हें उसी आधार पर उनकी छूट दी जाए। ये क्यों अल्पसंख्यक आयोग बना रखे हैं? क्यों वक्फ बोर्ड के लिए इतना विरोध हुआ? वक्फ बोर्ड को लागू करे सख्ती से, ये सारी चीज़ें अपने आप सोल्व हो जाएगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। ऐसा यहाँ पर एक जो है पोस्टर का काफी हाईलाइट है, जय भीम जय मीम नहीं चलने वाला है, जबकि जय भीम जय मीम को लेकर काफी बड़े बड़े नेताएं भी समर्थन में आ रहे हैं। पर ये हिंदुओं ने कैसी एक बात है जो ठाल ली है? जैसे मेरे भाई ने कहा जय भीम हमारा था, जय मीम हमारा नहीं था, न कभी था हमारा ना होगा। योगी जी ने एक बयान दिया है, कटोगे तो बटोगे, साक्षात उसका उदाहरण है ये, है ना। मैं हिंदुओं से कहना चाहूँ, कब तक बटोगे और कब तक कटोगे? पश्चिम बंगाल में देख रहे हो क्या हो रहा है? पलायन कर रहा है हिंदू। ब्रह्मपुरी में क्या हो रहा है? देख रहे हो क्या हो रहा है? पलायन कर रहा है हिंदू। मतलब हिंदुओं का कोई देश है या नहीं? 56 देश है तुम्हारे, हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अगर आज भी आप नहीं समझे ना, तो इस देश से निकाल के प्रशांत महासागर में जाओगे आप। कहाँ जाओगे? भारत हिंदू राष्ट्र था और है। अगर ये देश हिंदुओं का नहीं है तो कोई देश हिंदुओं का नहीं है। अगर आज हम इससे सीख नहीं पाए ना, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी है, ये ध्यान रहे। हिंदू कब तक सहिष्णु रहेगा? कब तक नपुंसक बना रहेगा? ये सेकुलरिज्म जो कीड़ा है ना पिछवाड़े में, इसको निकाल के बाहर करो हिंदुओं, और एक हो जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो भाई की तरह कल हमारे भी नंबर है। मतलब आग तुम्हारे घर में लगी जब पता लगेगा क्या? आज उसके घर में आग है, तो आज हमारे घर में आग है, ये समझो आप।
अगर आज नहीं समझे ना तो कभी नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखो। लोग आपकी इसी बात को कह देंगे कि आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, या फिर भगवाधारी गुंडे जो है आपको एक नाम दे दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर हमें भगवाधारी गुंडे का नाम दिया जा रहा है, टैग दिया जा रहा है, हम भगवाधारी गुंडे हैं। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं। भगवाधारी गुंडे ठीक है, भगवाधारी गुंडे तो केवल बात कर रहे हो, काम कर रहे हैं। हमारी बात करने से हमें गुंडागर्दी का टैग दिया जा रहा है, तो दे दो टैग। हमने क्या अहिंसा भड़काई है? तो सनातनी हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म होना चाहिए ना। क्या भीम अलग हैं, हम अलग हैं, और कोई जाति अलग है? सब सनातनी धर्म है, तो सबका एक होना चाहिए। अभी एक ये मंच लगा हुआ है भाई के उसमें, इस मंच से क्या आह्वान हुआ है कि पत्थर उठाओ और गली गली मोहल्ले जहाँ भी तुम्हें देखे मुसलमान मारने स्टार्ट करो। क्या इस मंच से आह्वान हुआ है? शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ ना ये? मतलब क्या हिंदू कैंडल मार्च के लिए रह गया क्या, या आंदोलन करने के लिए रह गया है? कब समझेगा हिंदू इस बात को? भाई अगर आज हम चिल्ला रहे हैं ना रोड पे, तो हमें पता है कि हमारी खाट के नीचे सांप है, हमें पता है, पर तुम्हें कब पता चलेगा हिंदुओं? कहते हैं कि जो सरकार या फिर तमाम हिंदू समाज की बात करूं, कहते हैं अब ये लोग भी संविधान को खतरे में लाने की बात कर रहे हैं, ये लोग भी अब जो है संविधान को खराब करने की बात कर रहे हैं। भाई जब हिंदू बचेगा, संविधानों मानता कौन है? संविधानों मानता हिंदू है, ये नहीं मानते संविधान को। संविधान बचाने के पहले हिंदू बचाओ, जब हिंदू बचेगा तब संविधान बचेगा। पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है भाई? पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है? पाकिस्तान में चल रही है ना उनकी सरिया, यहाँ भी सरिया चलेगी। पहले हिंदू बचा लो, उसके बाद संविधान बचा लेंगे। सर जो मैं जाति कोई हो, हिंदू हैं, जाति कोई है, हिंदू हैं, तो हिंदुस्तान है हिंदुओं का, सनातन धर्म है, और इसमें हम जाति में क्यों बटें? हमें तो सच मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, जब तक संविधान सेफ है। आप इतिहास उठा कर देख लो, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है ना, जब तक इतिहास सेफ है, संविधान से वो सेफ है। अगर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो या तो संविधान फाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ये कब समझेगा हिंदू? अरे हिंदू मेजोरिटी में है, तभी तक सेफ है। अगर मेजोरिटी से गया तो सब चीजें खत्म। संविधान की बात करें, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, वहीं दूसरी तरफ हिमांशु वाल्मीकि के लेकर आज तमाम हिंदू जो हैं आ गए हैं। लेकिन इसी बीच जो है लोग कह रहे हैं कि ये भी जो भीड़ है, ये कहीं ना कहीं भाईचारे को खराब करने की बात ये लोग कर रहे हैं, या फिर देश में जो गुलदस्ते को बिगाड़ने की खराब आप लोग बात कर रहे हैं। मतलब हम भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। हमारा हिंदू मर रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, हम भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम चारा है, वो भाई है। हम कब तक ये चारा बन के कटा है भाई, चारा बन के, और हम चारा बन के आज तक कटते आए हैं। 1947 से आज तक कट रहे हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है अभी, पश्चिम बंगाल में देख रहे हो ना, यहाँ पे 2020 दिल्ली के दंगों में क्या हुआ, अभी ब्रह्मपुरी में क्या हुआ, पलायन हो रहा है। तो मतलब ये भाईचारा ही तो है। हम भाईचारा निभा रहे हैं। अमरनाथ में 80,000 सैनिकों के साथ हमें अमरनाथ की यात्रा की जाती है। ये भाईचारा है, ये भाईचारा है भाई। ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। अगर हमारे बहन बेटियों पे हमारी बात आएगी, हमारे भाइयों पे बात आएगी, हमें काट दिया जाएगा, तो हमें भाईचारा से नहीं। इस पे प्रतिक्रिया, एक आखिरी सवाल आपसे, कहते थे कि शांति दूत हैं और डराने का काम करा जा रहा है। आज एक अल्पसंख्यक समाज को वो डरा हुआ है, और कहीं ना कहीं शांति दूतों को परेशान करने वाली ये बात सामने आती है। कहाँ से डरा हुआ है? हर जगह हिंदू कट रहा है, हर जगह हिंदू पलायन कर रहा है, तो ये कहाँ से डरा हुआ है? आज ये अल्पसंख्यक है, जब ये डरे हुए हैं, तो जिस दिन ये बहुसंख्यक हो उस दिन क्या होगा? कांपेंगे उस दिन, तो ये है ना, कांपेंगे ना। तो कोई डरा हुआ नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई डरा हुआ नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हिंदू एक हो जाओ। योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोंगे तो कटोंगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। जीता जागता एग्जाम्पल आपके साथ है, आपके सामने है, कल को आपके घर भी होगा। आज इसी कॉलोनी के इसी गंगा विहार पास में ही है, गोकुलपुरी का पूरा गांव नहीं आया, गंगा विहार नहीं आया। क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू है ना वो। लेकिन उनको ये लग रहा है कि आज वाल्मीकि समाज के साथ हुआ तो कल हमारे साथ होगा, जब हम देखेंगे। भाई जब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ कोई हिंदू नहीं खड़ा होगा, ये बात ध्यान रखो। आज तुम उसके साथ नहीं खड़े हो, कल को तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और ये जल्दी आने वाला है। आने वाले 20 साल तक हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन 20 साल बाद हमारे पास दो मुद्दे होंगे, धर्म बचाओ या जान बचाओ। तो फैसला तुम्हारा है। ये धर्म युद्ध है। अगर आज आपने शस्त्र नहीं उठाए ना, तो मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। 47 से आज तक का इतिहास है, हिंदू कट आई है, बट भी रहा है, कट भी रहा है। तो कब तक बटोगे, कब तक कटोगे? तो नेक रहो, सेफ रहो। छोटी सी बात है, इसमें समझदार को इशारा काफी है। जय श्री राम। जी भीमराव भी हिंदू हैं, ये भी भाई हिंदू है, तो हम हिंदू हैं। हम जाति में नहीं, हमें कि हम वो जाति ये वो जाति है, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हिंदू के एक होना चाहिए हमें। क्या मांग चल रही है इस वक्त? जिस तरीके से आरोपी जो है वो
इंसाफ चाहिए। वो जो मुसलमान हैं जो आरोपी हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कह जाएंगे कि आरोपियों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, आप उन्हें मुसलमान कह के करार कर दे रहे हैं, भाईचारे को खराब कर देंगे। नहीं तो है तो वो मुसलमान है, तो ऐसे हम भी अपने को ऐसे कह देते हैं, फिर तो ऐसे कहने से क्या है, उसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बताइए, जैसे भैया मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि हम उन्हें डरा रहे हैं और ये भाईचारा खत्म हो रहा है। अगर हम उन्हें डरा रहे हैं तो वो डर में क्या इतने कप आ गए हैं तो कि हमारे हिंदू बेटियों का, हमारे हिंदू भाइयों का खून कर रहे हैं? क्या डरा हुआ इंसान करेगा ये बिल्कुल गलत है ना कि मुसलमान आज डरा हुआ है, मोदी योगी ने भी डरा रखा है और हिंदुओं ने भी डरा। हाँ नहीं, ये डरा हुआ ही तो कर रहा है कि सूटकेसों में कई फ्रिज में हमारी बहू बेटियां मिल रही है और अब हमारे भाइयों पर निशाना साधा गया। तो क्या एक डरा हुआ इंसान घर के अंदर घुसता है? डरा हुआ इंसान घर के अंदर होता है, ना कि वो गलियों में चक्कू छुरे, और चक्कू छुरे चलाने से पहले ही वो बाहर की टिकट नहीं कटाता है कि हम ये कांड करेंगे और तुरंत भाग जाएंगे। तो क्या डरा हुआ करता है इस काम को? ये इसे डरा हुआ नहीं कह सकते, इसे सोची समझी चाल कहा जाता है। ये सोची समझी चाल एक तरीके बिल्कुल सोची समझी चाल है। और आपके न्यूज के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, हिंदू जो हिंदुस्तान है ना, वो हिंदुओं का देश है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर यहाँ किसी को रहना है तो तरीके से रहे, सभ्यता से रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि हम डराएंगे और हम मारकाट करेंगे और हम यहाँ अपना गजवा हिंद की आप बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू जो है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और या तो वो ये धर्मशाला नहीं है, या तो तरीके से रहे, नहीं तो अपना बोर या बिस्तर समेटे और यहाँ से दफा हो जाए। उनकी भाषा में बोल रही है दफा हो जाए, नहीं हमारी भाषा है भाग जाए। क्योंकि अब आप एक बात बताइए, अगर कोई बेटियों की हत्या करी जाती है तो हमारे हाथ में मोमबत्ती थमा दी जाती है, कोई बेटों की हत्या कर दी जाती है, हम मंच तक आते हैं। तो क्या आपको लग रहा है इससे भाईचारा खत्म हो रहा है? भाईचारा तब खत्म होता है अगर जैसे जिस तरीके में उन्होंने वो हिमांशु को और जैसे कोमल को और एक गाजीपुर भाई को खत्म करा है ना, अगर उनकी भाषा में उन्हें तुरंत जवाब दिया जाए, उसे भाईचारा कहते हैं कि हम तुरंत खत्म होना। और रही बात, हम अगर शांतिपूर्वक कोई बात रख रहे हैं तो वो हमारी कमजोरी ना समझे। जिहादियों को कह रही हूँ, चेतावनी दे रहे हैं हम लोग, मैं दे रही हूँ कि वो उसे कमजोरी ना समझे, कमजोरी बिल्कुल ना समझे, बल्कि हमारी जो बर्दाश्त की हद होती है ना, वो पार हो चुके हैं। कहते हैं कि सिर से ऊपर पानी जा चुका है। तो इसलिए अगर रहना है तो तरीके से रहे, नहीं तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटे और अपने देश को भाग जाए। तो हिमांशु को लेकर जो ये इंसाफ की मांग उठ रही है, बहन जी क्या कहना चाहेंगे? ये भाईचारे की मिसाल यही कहना चाहेंगे, फांसी होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे फांसी ही मिलनी चाहिए। अच्छा, और जो लड़की को भी काटना चाहिए। सोचे 10 बार, रूह का आप उठेन का कि हमारे साथ जिसके साथ गलत करेंगे वो भी ऐसी मरेगा। बस तो मतलब यह है कि इंसाफ होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं कि कोई भाईचारा नहीं है हमारे देश में, क्या कहना चाहेंगे इस भाईचारे? हमें तो कोई भाईचारा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये जो तमाम भीड़ सामने है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पुलिस बल भी मेरे पीछे जो तैनात है, सुबह से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। अगर कैमरामैन उधर को फोकस करके एक बार दिखा दीजिए। जी हाँ, आरएएफ के जवान भी इस वक्त इस महासभा में मौजूद थे और पूरी तरीके से आरएएफ भी यहाँ पर तैनात रहा। ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की गोकुलपुरी इलाके से, उधर तमाम हिंदू जो हैं वो इस वक्त आगे के लिए निकले हैं, सभा से आगे का जो उनका आगे का प्रोग्राम हुआ है। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है कि जहां एक तरफ भीमराव अंबेडकर की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिमांशु वाल्मीकि को 2 मुस्लिम हत्यारों के द्वारा शिकार बना लिया जाता है। ये कुछ तमाम भाई लोग सामने समर्थन में आए। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक जी। अभिषेक जी, तो क्या जो है न्याय की मांग चल रही है इस वक्त? हाँ जी, न्याय होना चाहिए। किस तरीके का आश्वासन अभी आप लोगों के पास है? आश्वासन क्या, सरकार को देखना चाहिए, जो यहाँ का प्रशासन उसे देखना चाहिए कि जिसने गलत काम किया है तो उसको भी ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे उसके साथ हुआ है। भाईचारे को लेकर कैसा माहौल रहा है अभी तक गोकुलपुरी में? मैं बात भाईचारे को लेकर तो ऐसे ही माहौल है यहाँ का, खराब है। हाँ। ठीक है, अभी जिस तरीके की तमाम बातें सामने निकल कर आती हैं, किस तरीके से हिंदू पक्ष जो है अपनी राय रख रहा है और न्याय की मांग कर रहा है कि किस तरीके से हिमांशु को जो है वो न्याय मिला। बाकी आगे भी आपको दिखाते रहेंगे TNN वर्ल्ड पर।